Hey guys, this is Aniket Saxena from Vector Academy Bijnor, your maths mentor. अब तक जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वो मैं आपको आज बताऊंगा। एक बार फिर से दोबारा से मतलब ओरली रिवाइज में करा दूंगा, क्योंकि अब तो हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जो कि है हमारी टेबल, कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते थे। भाई आपको भी पता था कि हमने 10th में कितना कितना पढ़ाया, हमें बहुत लिमिटेड पढ़ाया गया है। और आप पिछले अगर मेरा लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपका सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे को मात्र 2 दिन के अंदर आपने मेरे को 200 प्लस सब्सक्राइबर मेरे को दे दिए हैं। और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे लगभग एक वीडियो में पहले दिन पे ही बहुत सारे व्यूज है, ठीक है। 500 से 600 व्यूज हमारे आ चुके हैं। तो आप जितना आपको मेरे को सपोर्ट कर रहे हो बहुत है। बस वीडियो को शेयर कर दिया करो लास्ट में जाके, ठीक है। और लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिना कमेंट के छोड़ना मत। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आता जाऊंगा। अब तक जितना करा दिया था वो क्या था, सबसे पहले हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था, सारे क्वाड्रेंट में घूमना बताया था। घूमने से मेरा मतलब है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, सेकंड में कैसा रहता है, थर्ड में और फोर्थ में। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी। मुझे नहीं लगता कि वहां से अब किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल डाउट का बनता है, आपको डाउट आएगा। लेकिन अगर आपने वीडियो देख ली है तो बारीक से बारीक चीज आपको सारी क्लियर होती चली जाएगी। ऐसी अब जो हमारे अगले लेक्चर हैं वो हैं सारे डेरिवेशंस के ऊपर। वीडियो को छोड़ना मत, वीडियो को एक वीडियो भी छोड़ना मत, लाइन से सारी देखते चले जाना। एनसीईआरटी की तो एक्सरसाइज शुरू भी नहीं कराऊंगा, पूरी एनसीईआरटी पहले ही आ जाएगी अगर सारे के सारे मेरे लेक्चर देख लिए। अब जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, हमारे फंक्शंस के भैया एंगल क्या क्या होते हैं, ठीक है। बताया गया होगा, बिल्कुल बताया गया होगा कि भाई साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सही है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे याद कराया गया होगा। याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। फिर कुछ बच्चे होते हैं, चला क्या करते हैं, सर यहां से तो ऐसे लिख लिया, यहां से इसका उल्टा लिख लो, और जब tan निकालना है तो साइन अपॉन कॉस कर दो, ठीक है। अब दिक्कत यहां आपके फंसती है आपकी, ठीक है। दिक्कत आप लोगों की यहां पे आ जाती है कि सर अब तक हमने 90 डिग्री तक पढ़ा है खाली, सही है, 180 तक तो नहीं पढ़ा, तो अब 270 भी नहीं पढ़ा और 360 भी नहीं पढ़ा। सर इसको जनरेट कैसे करते हैं, ये आंसर कैसे आते हैं। बस हमें अगर आप इतना सा सॉल्यूशन मेरे को बता दोगे तो हम सारे सवाल लगा लेंगे, फिर तो काम ही सारा बन जाएगा। अच्छा तो देखो, अब मैं आपको बहुत धीरे धीरे बड़े आराम से हजम करते चलना चीजों को, और आती है आपको, कॉन्फिडेंस रखना उन लोगों पर और देखते जाओ। 0 को तो क्या रखते थे, मैंने कल लिखना बताया था हर एक चीज को, कि जिस भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है π/180 से उसकी मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहली बात, बिल्कुल एक एक मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द अपने दिमाग तक पहुंचा लेना, तभी लेक्चर सारे समझ में आएंगे। और मैं इस बात की कैमरे के सामने खड़े होकर गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारे डेरिवेशन कर लिए और कोई बंदा एक एक डेरिवेशन नहीं कराएगा, जितने जितने हमारे ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में आते हैं डेरिवेशन हमें फॉर्मूले सीधे याद होने चाहिए, वो मैं आपको तैयार कराऊंगा। सारी वीडियो प्लेलिस्ट से लाइन से देखते चले जाना। एक भी अगर ऐसा क्वेश्चन रह गया जो एनसीईआरटी का तुम्हें नहाता हो तो मेरा नाम बदल देना। बस शर्त यह है कि तुम ठीक से देखते चले जाना सारी पूरी प्लेलिस्ट को, एक से लेके और लास्ट तक ट्रिग्नोमेट्री की सारी वीडियो देख लेना। उसके बाद बता देना लास्ट वीडियो में कमेंट करके कि सर समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मैं शुरू करता हूं इसको। 0 डिग्री को 0 ही लिखेंगे, 30 डिग्री को 30 की मल्टीप्लाई π/180 से करके जब लिखोगे तो कितना आंसर आएगा, π/6 आएगा। इसका मतलब 30 डिग्री को सर ने π/6 लिखना मेरे को बताया है, तो क्या मैं बेटा इसको π/6 लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। 45 डिग्री को बेटा क्या लिख सकता हूं? 45 डिग्री बेटा कैसे आया था, 45 की मल्टीप्लाई π/180 से जब करी थी सर आपने, तो 45 1 45, 45 4 180 करके आंसर क्या जनरेट हुआ था, π/4 जनरेट हुआ था। ऐसी लाइन से निकालते चले जाओ तो इसका क्या आंसर आ रहा होगा बेटा, इसका आंसर होगा 60 की मल्टीप्लाई π/180 से करके आंसर आ रहा होगा π/3, 90 की मल्टीप्लाई π/180 से करके आ रहा होगा बेटा
π/2 आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा भी करके लिख देते हैं क्योंकि मेरे को अभी ना ये वाले फंक्शन लिखने हैं, क्योंकि ये बेसिक वर्क है। अगर ये छोटा भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पता तो चल रहा है कि सबकी मल्टीप्लाई π/180 से हो रही है ना, क्योंकि मैंने टेबल बना रखी है, फिर मेरे को फिर रब करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 180 की मल्टीप्लाई फिर π/180 से कर दोगे, आंसर बेटा पाई आएगा नहीं आएगा? पाई आएगा। 270 कैसे आएगा? 270 की मल्टीप्लाई π/180 से, 0 से 0 चला गया, कितना आएगा? 2। इसका क्या आंसर आता? 3π/2। और 360 का आंसर कितना आता था? 360 की मल्टीप्लाई सर आपने π/180 से कर दी, तो 180 1 जा 180 और 182 जा 360 और 2 की मल्टीप्लाई पाई से, तो सर इसका आंसर हो गया 2π। शॉर्ट में अगर मैं सब चीजों को बता दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 डिग्री को 0 कहते हैं, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को π और 270 को 3π/2, 360 को 2π। सही है सर? इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आ गई होगी अगर ध्यान से समझी होगी तो। सर जो हमने 10th में पढ़ा था पहले वो लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे की चीज मैं आपको बताते चला जाऊंगा। आपने पढ़ा है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की मतलब साइन π/6 पूछेंगे अब आपसे, बच्चे तो रह नहीं गए, टीचर लोग कहेंगे साइन π/6 की वैल्यू बताओ। कायदे में क्या कहना चाह रहे हैं? साइन π/6 का मतलब साइन 30 की, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू लिख लो, क्या होती है? √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी? क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब जैसे पहले सीखा था, अब ऐसी चीजें तो भाई जैसा पहले बच्चे करते हैं यार, यहां से लिख लिया ऐसे करके और पीछे से ऐसे कर ली, चला ली, ऐसे भी चला सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? 1। यहाँ पे कितना आएगा? √3/2। इसको यहाँ पे, ये तो नीचे के नीचे ऐसे आ जाता है 1/√2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/2। यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आता है आंसर? साइन अपॉन कॉस 0/1 का आंसर हमेशा 0 आता है। ये अपॉन ये करके आंसर क्या आएगा? 1/√3 आएगा। 1/√, की डिवाइड अगर 1/√2 से करते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस करेंगे, दोबारा देख लेना, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। √3/2 का 1/2 करेंगे तो आंसर खाली √3 आएगा, और 1/0 का आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आराम से देख लो। ठीक है भाई, चलो अब क्या रह गया? बची हुई टेबल बना सकते हो अपने आप। देखो, चाहे आगे तक कहीं भी चले जाना, ठीक है, आराम से देख लो, चाहे आगे तक कहीं भी चले जाना, जो काम यहां पे होता है वही काम आगे के लिए होगा। कहने का मतलब क्या था? ट्रिक क्या बताई थी टीचर ने? अगर आपको साइन 30 की वैल्यू 1/2 पता है, सही है, पहले मान लो, मेरी बात आराम से सुन लेना, डाइजेस्ट कर लो। साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 कही है तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती थी। क्यों होती थी? 1/2 का उल्टा क्या हो गया? 2 हो गया। हो गया? इतनी बात समझ में आई? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको साइन 270 की वैल्यू पता होगी, आराम से देख लो, आराम से एक एक चीज को बड़ी आराम से, अगर साइन 270 की वैल्यू पता होगी तो क्या कोसेक 270 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। सिर्फ क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल मानना है, मतलब उल्टा करना है चीज को। इसके अलावा एक भी चीज यहाँ पे नहीं होगी। सर इतना तो पहले भी सीखा था, जल्दी आगे कुछ और सिखा दो। सिखा रहा हूं, देखो क्या लिखते हैं बेटे। अब एक एक कैलकुलेशन देखो, क्योंकि मैं आपको करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगी। अगर आपसे मैं किसकी वैल्यू बोल रहा हूं? साइन 180 की। बेटा साइन 180 जो है वो कैसे आया होगा? सबसे पहली बात, जो जो मुझे पता है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है, वहां खड़े होकर देख लिया करो। यहां 0 डिग्री पता है, यहां 90 पता है, यहां 180 पता है, और यहां 270 पता है। पता है या नहीं पता है? पता है। मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आपने साइन 180 पे पहुंचने के लिए कौन से क्वाड्रेंट को फलांगा होगा? फलांगने का मतलब क्या है? कूदा होगा। आप कहोगे जरूर
यहां पे पहुंचने के लिए मैं यहां से होके आया हूंगा। तो क्या सर मैं ये लिख सकता हूं, साइन को तो ऐसे लिख दूं, 180 को लिख दूं कि मैंने 90 में यहां खड़े होके अगर और 90 प्लस करा होगा तभी मैं 180 पे आया हूंगा। आराम से देख लो चीजों को। अगर मैं 90 पे खड़े होके और 90 आगे प्लस करके आया हूंगा तभी तो मैं 180 पे पहुंचा हूंगा। मैं कहूंगा पहुंचे होंगे। गारंटी इस बात की दे रहा हूं, अगर एक एक बात को आराम से सुन लोगे, टेस्ट में बुक खोलने तक की नौबत नहीं आएगी, आराम से ऐसे चले जाओगे जिस दिन टेस्ट होगा। 90 प्लस 90 कर दिया, ठीक है सर, कर दिया। सर इसका यूज क्या हुआ? अगर बेटा ये बात यही तो लिखी है, साइन 90 प्लस थीटा, अगर मैं इसको थीटा कह दूं, क्या कह दूं? थीटा कह दूं। क्या लिखा है? साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ? 90 में थीटा प्लस करा। बात हो रही है आपके कौन से क्वाड्रेंट की? सेकंड क्वाड्रेंट की। सर ने बताया था y के इधर जाओगे तो cos का साइन हो जाएगा। सर ने कही थी अगर, क्योंकि एक बात बड़े मजे से याद रख लेना, x पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले तुम चाहे दुनिया में किसी जगह पे घूमना, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए जहां कहना चाह रहा हूं? तुम्हारी जो x है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दुनिया में यहां घूमो, वहां बैठो, वहां उठो, उसे कोई मतलब नहीं है किसी बात से। ठीक है, किसी बात से उसे कोई मतलब नहीं है। यहीं से ये बात आएगी कि सर अगर आप x को इधर घूमोगे या x के इधर घूमोगे, x कभी चेंज नहीं होगा, फर्क ही नहीं है भाई, करता रहे कुछ जो तुझे करना है। ठीक है, लेकिन ये जो y है, ये है आपकी प्रेजेंट वाली। ठीक है, कौन है आपकी? प्रेजेंट वाली है ये। क्योंकि x से दूसरा कौन सा हुआ भाई? y तो चिढ़ती है, y को तो फर्क पड़ेगा, y तो x से चिढ़ती है भाई। y को तो देखते हुए अंदर से लगेगा भाई किसके साथ कैसे घूम रही है भाई तू। तो y को फर्क पड़ेगा, इसलिए y चेंज होगा, और y चेंज होगा तो साइन का कॉस होगा, टेन का कॉट होगा और सेक का कोसेक होगा। इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 में थोड़ा सा थीटा जोड़ा तो इस क्वाड्रेंट में आए, क्योंकि यहाँ पे साइन का चेंज होता है, क्योंकि y को फर्क पड़ता है, और अंदर वाला थीटा का आंसर ऐसे ही आ जाता है, और cos 90 का आंसर हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। बात समझ लेना आराम से। कंक्लूजन मैं भी ड्रॉ करके यहाँ पे बता दूंगा, और बाकी सबके लिए कर लोगे अगर एक साइन का केस समझ लिया तो। ठीक है, अब सर एक छोटी सी बात और बता दो, जब 180 का करना बता दिया तो 270 का एक बार हम भी करके देख लेते हैं अपने पास से। मैं आपको एक चाल दूंगा, मैं कहा भैया चाल ले लो। चाल मतलब कि भाई आप मुझे तो ये बता दो कि आंसर क्या क्या आएंगे। देखो कायदे में 180 की बात कर रहे थे, आंसर किसमें आया? cos 90 और 0। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन आया था वो किसका आया था? इसका आया था। इसके नीचे 0 लिख दो बिना किसी दिक्कत के। अब आंसर निकालना है साइन 270 का। साइन 270 को बेटा कैसे लिखोगे? देखो इसे मिलाना मत है ना, मैं लास्ट में सब ड्रॉ हटा दूंगा, इसको जो कंक्लूजन है वही लिख के दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा जब यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ कितना है? 270। बेटा 270 का मतलब क्या हुआ? साइन 270। मैं बच्चे बात किसकी कर रहा हूं? मैं 270 की बात कर रहा हूं। ठीक है, बड़ी आराम समझ लेना, मैं साइन 270 की बात कर रहा हूं। मैं अगर आपसे बड़ी प्यार से पूछूं कि मुझको बस इतनी सी बात बता दो कि ये 270 पे इस वाले घर पे कैसे पहुंचोगे, तो कहोगे सर अगर इस घर की बात करो तो ये गली तो पार करनी पड़ेगी, और अगर ये गली पार करनी पड़ी इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें प्लस हुआ होगा जो मैं इस घर पे पहुंच गया हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। यहाँ पे क्या लिख दो? साइन को तो ऐसे लिख दो, इस गली से निकले हो 180 ऐसी रख दो, और ऐसा क्या प्लस करा गया होगा 270 में जो आंसर 90 यहाँ पे प्लस करा होगा सर, तभी तो 270 आया होगा। तो 270 को दो जगह तोड़ा 180 प्लस 90 करके। छोटी सी बात फिर एक बार, क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट ऐसे करा देने हैं कि दुनिया का कोई सा भी सवाल टीचर कह देगा कि मैं अपने पास से पेपर बना दूंगा, आप कहोगे 2 जॉन से सवाल दे पाओगे, सारे टाइप के सवाल मैं आपको करा दूंगा, एक भी सवाल नहीं चूक पाएगा आपसे एनसीईआरटी का। साइन 180 प्लस थीटा, मैंने कहा था थीटा मान लो, क्योंकि x को
यहां खड़े हो 180 में और थीटा प्लस कर रहे हो, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट पे आ जाओगे। किस पे आ जाओगे? इस क्वाड्रेंट पे आ जाओगे। ये बात भी याद रखनी है कि साइन का इस क्वाड्रेंट में आंसर क्या आएगा। साइन का इस क्वाड्रेंट में आंसर जो आता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आता है साइन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव tan और cot होते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हम लिख रहे थे कि पहले से इस क्वाड्रेंट में घुसने के बाद हमारा माइनस में आएगा, लेकिन आंसर आएगा क्या? क्योंकि 180 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंदर गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो साइन का तो साइन रह जाएगा, और अंदर वाला जो थीटा है वो ऐसी का ऐसी आ जाएगा। और आप कहोगे कि सर माइनस का साइन ऐसी लगा, छोड़ दो। साइन 90 की वैल्यू सर कितनी होती है? 1 होती है। कंक्लूजन आया कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू सर -1 होती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पहचान गए, आराम से समझ गया मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, कहोगे सर ये वाला जो ये ड्राइव करा है ना साइन 270, ठीक है, उसको एक टेबल में आप अरेंज करके लिख दोगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, यहां से जो है ये सब मिटा के और कंक्लूजन की बात कर लो। तो आप कहोगे सर खाली -1 आया था इसका आंसर, तो सर यहाँ पे जो है -1 लिख लो। मैं कह आपसे यहाँ पे -1 लिख लो, कोई मना थोड़ी है। बात रह गई सिर्फ एक इसकी 360 की, ठीक है, 360 की बात करने से रह गई। 360 की बात और कर लेते हैं। अब मैं कहूंगा कि साइन 360 डिग्री कैसे आया होगा, तो अब आपको पता है तेरी गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां, इसका मतलब 270 से जब आगे बढ़ाऊंगा तभी 360 में पहुंचाऊंगा। ठीक है, उसकी गलियां मत भूल जाना, क्योंकि उसकी गलियां ही तुम्हें हर चीज की याद दिलाती हैं। इसका मतलब साइन तो ऐसे ही 360 में पहुंचे होंगे 270 की गलियां पार करके, और 270 में ऐसा क्या प्लस करा गया होगा सर, क्या प्लस करा गया होगा? 90 प्लस करा गया होगा मेरे भाई, 90 प्लस करा गया होगा। क्योंकि y को फर्क पड़ता है, y को फर्क पड़ता है, x से चिढ़ती है यार वो। क्यों नहीं समझते तुम? x से चिढ़ती है, y को फर्क पड़ेगा, y को फर्क पड़ेगा तो साइन चेंज होगा। साइन का हो गया cos, और अंदर वाला एंगल ऐसी का ऐसी, और साइन इस क्वाड्रेंट में भले ही से cos जनरेट हो गया, इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है। साइन पे किसका साइन होता है? इस जगह पे नेगेटिव होता है मेरे यार, माइनस, और माइनस लिखोगे तो cos 90 की जो वैल्यू है, cos 90 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है सर? 0 के बराबर होती है। तो मैंने आपसे कहा कि सर यहाँ पे 0 लिख लो। अगर माइनस का 0 लिख लोगे, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा भी फर्क पड़ेगा? थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर माइनस चाहे 0 लिख लो चाहे +0 लिख लो। इसका कहने का मतलब सिर्फ सारे कंक्लूजन से आ गया, ये निकल के आ गया कि सर साइन 360 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो हमारी 0 आती है। मैंने आपसे कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और सारी बात को आराम से मेरी बात को समझ पा रहे हो। आप कहोगे बातें तो मैं सारी समझ गया, ठीक है, बातें तो मैं सारी समझ गया, अब सर ये कैसे भरेंगे? बेटा ये सिमिलर ऐसी भरी जाएंगी, ठीक है, सारी साइड है आपकी, ये जितना भी आगे तक का बेटा पोर्शन है ना, जैसे मैंने एक एक चीज करके बताई, ठीक है। अगर नहीं भी आती है कोई बात नहीं है, क्योंकि बेटा मैं वीडियो ना लंबी होती चली जाती है, बड़ी दिक्कत आती है बाद में एडिट वगैरह करने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक आपसे हो गया, मैंने एक पूरा करके दिखा दिया। अब अगर आपको आगे क्या करना है, सपोज करो, अच्छा एक चीज और करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। बच्चे सोच रहे होंगे सर एक भरने में मजा नहीं आता है, ठीक है, और भी कुछ करके दिखा दो। तो मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको cos 180 का करके दिखा देता हूँ, cos 180 का करके दिखा देता हूँ, सही है। अच्छा सर अगर आप cos 180 कर रहे हो, इस वाले पेन से मुझको मजा नहीं आता, पता नहीं कहीं ना कहीं, पर जो हमारे कैमरामैन साहब हैं वो कहते हैं कि ब्लू यूज करा करो। तो भाई ये रहे तुम्हारे क्वाड्रेंट, ये चल रहा, देखो कितना मस्त चल रहा है, अरे तेरे की मजा आ गया। 180 डिग्री किसकी बात कर रहा है? cos 180 डिग्री। अगर बेटा cos 180 डिग्री की 0 डिग्री, π/2 डिग्री, 3π/2 डिग्री, और नहीं सॉरी अपन तो भाई फ्लो में बह गए, पाई आ गया और यहाँ क्या है 3π/2 आ गया। बड़ी आराम से एक बार फिर से देख लेना। जिन बच्चों को ना समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों हिम्मत नहीं हारनी है, हमें उन लोगों से मुकाबला करना है जो टॉप और रेंज के हैं, ठीक है। तो cos 180 कैसे बना होगा? आपने कहा होगा सर 180 तो सर तभी बना होगा जब आप 90 को पार करके आए होगे। मैंने कहा हाँ 90 को तो पार करा था। तो कहोगे सर cos को तो ऐसे लिख लो सर, 90 में
90 में सर कितना जोड़ा होगा, जो 180 बन गया होगा, तो आप कहोगे 90 जोड़ा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वाई को फर्क पड़ता है, वाई चिड़ रहा है, वाई कह रहा है नहीं कॉस का तो मैं साइन हो जाऊंगा और अंदर वाले थीटा को ऐसी का ऐसी ले जाऊंगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे साइन किसका आता है, क्योंकि साइन और कॉसेक की खाली क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो कॉस का आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसलिए मैंने सर जो यहाँ पे साइन जनरेट करा है वो करा है माइनस के। साइन 90 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, बात समझ लेना आराम से। इसका मतलब कॉसेक कॉस 180 का जो आंसर है वो कितना है, -1 है। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई, कंक्लूजन डायरेक्ट लिख दो, कंक्लूजन साइड में लिखते चले जाओ। इसका तो आ गया भाई -1। तो अभी मैंने क्या बार बार बोर्ड में मिटाना पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये -1 यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई इसका आंसर कॉस का है, -1 है। अच्छा आप 270 का भी निकालना है तो कैसे निकालोगे, कॉस 270 डिग्री। कॉस सर 270 पे कैसे पहुंचोगे, इसे 180 वाली गली को पार करा होगा, और 180 वाली गली को अगर पार कराए तो उसमें कितना जोड़ा होगा जो यहाँ पहुंच गए होगे। कहोगे सर पूरा डायरेक्ट, कोई भी बता देगा इस बात को तो कि 90 प्लस करोगे। मैंने कहा 90 प्लस करो, तो आप कहोगे सर देखना x को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, कॉस का सर कॉस आ जाएगा अगर उसको फर्क नहीं पड़ेगा तो। कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 90 होता है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब इस कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, क्या होता है कॉस, बोलो। कॉस होता है यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ टेन और कॉट ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बार बार क्या कहेंगे, चाहे तुम झीक जाना मुझसे, ये कितने फॉर्मूले पढ़ाते हैं यार, है कितने, ये तो बात तो हम वैसे ही समझ पाओगे। लेकिन अगर मैं बार बार बोलूंगा तो मेमोराइज ऐसे होते चले जाएंगे। मैंने दोबारा ही बताया था, इन्हें एग्जाम के वक्त ट्रिग्नोमेट्री को तो खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बाकी और चैप्टर को एक एक बार इंपॉर्टेंट पे लगा के देख लो, वो भी मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। कितना आ गया भाई, 0 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री लिख दो। ठीक है, 0 लिख दिया, सॉरी वैल्यू जो है इसकी 0 है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ऐसी मुझे 360 की निकाल के दिखा दो, तो कहोगे सर कॉस 360 का आंसर आया होगा, कॉस 180 से निकलोगे पार, तो 180 प्लस के 90। अब कॉस वाई को फर्क पड़ता है, ये कौन सा है, ये वाई है और ये वाई डैश है। बेटा वाई को भी फर्क पड़ता है, वाई डैश को भी फर्क पड़ता है। ठीक है, वो जुड़वा है, उसकी जुड़वा बहन, और बहने बुराई करेंगी एक्स की, हर बार याद रख लेना। कॉस 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 का मतलब कितना है बच्चे, कितना है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो साइन चेंज होता था, तो सर यहाँ पे तो सर साइन हो गया, कॉस का तो हो गया साइन, और थीटा सर ऐसी का ऐसी आ गया। अब सर साइन किसका